तो पिछले एपिसोड में लिसिन ने लिनसिन को पर्पल बॉल दे दिया था, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और इसलिए वो इसे किसी के साथ में बदलने का प्लान बनाता है। इसके बाद वह तुरंत ही ब्रोकन और हाओ के पास जाता है और फिर इनसे कहने लगता है कि मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं पहले नजर में ही जान गया था कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि यह कहावत बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, क्योंकि घर में हम अपने भाइयों का ही सहारा लेते हैं, जबकि बाहर जाने पर दोस्त ही भाई के रूप में मदद करते हैं। इसके बाद वो इनसे कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तीनों एक साथ मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में हम एक दूसरे का ख्याल रखने के काबिल बनेंगे। लेकिन लिनसिन के इस बात पर वे दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं, जिस पर लिनसिन खुद ही बोल देता है कि नो ऑब्जेक्शन का मतलब है कि एग्रीमेंट पक्का हो गया और अब इन दोनों को अपने बातों में फंसाने के लिए कहने लगता है कि तुम मेरे दिल और सोल हो, इसलिए अगर मैंने तुम दोनों से अपने किसी भी पर्सनल फीलिंग को छुपा लिया तब इसकी वजह से मुझे बहुत ही बुरा फील होगा और अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी तरह से अन्याय होगा। इसके बाद लिनसिन इन दोनों से कहने लगता है कि मैंने इस बार के कंपटीशन में शामिल हुए हर एक पावर हाउस के बारे में पता कर लिया है, जिसकी वजह से इसके बारे में मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बताऊंगा। और इसके बाद वो इन दोनों से कहता है कि तुम जिस टीम के अंदर हो उसमें बहुत ही पावरफुल प्लेयर हैं, जिसकी वजह से यह चीज तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फाइनली अब इनको अपने बातों में फंसाने के लिए लिनसिन इनसे कहता है कि केवल मेरे पर्पल बॉल वाला टीम ही सबसे कमजोर है, लेकिन मैं तुम दोनों को इस कंपटीशन में किसी भी परेशानी के अंदर नहीं देखना चाहता। और इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि मेरे पास में तो केवल एक पर्पल बॉल है, जिसकी वजह से इसे मैं किसे दूं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर वो इनसे कहता है कि मैं डिफिकल्टी की वजह से तुमसे अलग कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि अगर तुमने किसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ में फाइट किया तो यह तुम्हारे साथ में बहुत ही इनजस्टिस होगा, लेकिन मैं इस पर्पल बॉल को चेंज करके तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। और फिर वो इनसे कहता है कि तुम दोनों में से इसे कौन मेरे साथ में चेंज करना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी पर्पल बॉल को चेंज नहीं करना चाहता था। और इसके बाद ब्रोकन लिनसिन से कहता है कि मैं यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ, जिसकी वजह से मैं केवल अपने ही जैसे ताकतवर ओपोनेंट के साथ में फाइट करना चाहता हूँ, नहीं तो अगर मेरा ओपोनेंट कमजोर हुआ तो यह मैच बिल्कुल भी बोरिंग हो जाएगा। अब इसके इस बात को सुनकर लिनसिन पर्पल बॉल को हाओ के सामने ले जाता है, लेकिन वह भी कहता है कि मैं भी किसी ताकतवर ओपोनेंट के साथ में फाइट करना चाहता हूँ, ताकि इसके मदद से मैं अपने ताकत को बढ़ा सकूं, नहीं तो इसके वजह से यह कंपटीशन मेरे लिए भी बोरिंग हो जाएगा। अब इस बात की वजह से लिनसिन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसका बनाया हुआ प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। लेकिन इसके बाद लिनसिन अब अपना दूसरा चाल यूज करता है और अब इनसे कहने लगता है कि मैंने तो लोगों को पहचानने में ही भूल कर दिया, क्योंकि असल में तुम दोनों तो डरपोक नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे दोस्त जरूर बनोगे। जिसके बाद फाइनली वो इनसे बताता है कि मैं अब तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलने जा रहा, क्योंकि पर्पल बॉल वाली टीम असल में कोई कमजोर टीम नहीं है, बल्कि इस बार पर्पल बॉल की टीम के अंदर बहुत ही पावरफुल प्लेयर हैं। और तभी इसी वक्त सैर भी यहाँ पर आने लगती है, जिसके बाद लिनसिन इन दोनों से बताने लगता है कि मैंने सुना कि प्रिलिमिनरी राउंड में इसने केवल एक झटके में सभी को हरा दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोकन को लिनसिन के बातों के ऊपर यकीन नहीं होता और फिर वो कहता है लेकिन यह लड़की तो अंधी है। तब इसके इस बात पर लिनसिन कहता है कि असल में उस लड़की के आंख बहुत ही शार्प हैं, लेकिन उसे डर है कि इसकी वजह से निर्दोष लोग भी जख्मी हो जाएंगे, जिसके वजह से उसने अपने दोनों आंखों को ही सील करवा दिया है। इसी के साथ वो इनसे कहता है कि हमारे अलायंस का बाइंड मास्टर भी उसको फॉलो करता है, क्योंकि असल में वह भी इस लड़की के पावर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब इसके ऐसे बातों को सुनकर ब्रोकन और हाओ भी इम्प्रेस हो गए थे। जिसके बाद लिनसिन कहता है कि मैं मैजिक टेम्पल का जीनियस हूँ और ऐसा लग रहा है कि इस बार यह अपॉर्चुनिटी मुझे ही मिलने वाली है। लेकिन अब इसके बातों में आकर ब्रोकन और हाओ दोनों ही अपने बॉल को इसके साथ में चेंज करना चाहते हैं, जिसके वजह से इसके लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और हाओ कहता है कि जो भी जीतेगा पर्पल बॉल उसी का होगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक शानदार फाइट शुरू हो जाती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि दोनों अपने ताकत का यूज करके एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे और इसमें से कोई भी किसी के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं था। और इसी बीच ब्रोकन हाओ के तलवार को नीचे गिरा देता है, लेकिन अब हाओ भी अपने अगले अटैक में ब्रोकन के तलवार को भी गिरा देता है और फिर दोनों एक साथ लिनसिन के पास वाले पर्पल बॉल को चेंज करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त लिनसिन यहाँ पर आकर पर्पल बॉल के लाइट को एक्टिवेट कर देती है और इसी के साथ अब इनको लॉटरी के लिए दिया गया टाइम भी खत्म हो गया था। इसके बाद लिनसिन ब्रोकन और हाओ से कहती है कि तुम दोनों इसके बातों पर यकीन मत करो और ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब इसकी वजह से लिनसिन गुस्से में उसे बिग लीची कहने लगता है और फिर उसे कहता है कि मेरा तो तुम्हारे साथ में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमेशा तुम मेरे अच्छे काम को क्यों बिगाड़ देती हो। तब इस पर लिनसिन कहती है कि मैजिक टेम्पल का जीनियस और असेसिन हॉल की सबसे पावरफुल असेसिन एक दूसरे के साथ में फाइट करेंगे तो क्या यह मैच देखने में इंटरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन लिनसिन इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो इससे कहने लगता है कि जो भी तुमसे शादी करेगा वो बहुत ही ज्यादा अनलकी होगा। तब इस पर लिनसिन भी गुस्से में कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मेरे साथ में भी फाइट कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त सैर भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही लिनसिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर हाओ चेन के ऊपर जाती है और फिर वो उसके पास जाकर उसे कहने लगता है कि तुम लिनसिन को इग्नोर करो और फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जो एलेक्सिर दिए थे क्या वो काम कर रहे हैं। तब उसके इस बात को सुनकर हाओ चेन उसके एलेक्सिर के लिए उसे थैंक यू बोलता है और फिर उसे बताता है कि उसके दिए गए एलेक्सिर की वजह से उसकी कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी बढ़ गई है। जिसके बाद लिनसिन हाओ चेन से कहने लगता है कि यह केवल अच्छे फाउंडेशन की वजह से नहीं है बल्कि यह सब तुम्हारे नेचुरल टैलेंट के वजह से भी हुआ है। और अब उसकी तारीफ करते हुए वो कहने लगता है कि तुम जैसा आदमी मेरा दोस्त है जिसकी वजह से मैं तो बहुत ही
ज्यादा लकी हूँ। अब उसके ऐसे बातों को सुनकर लिसिन भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी और फिर लिनसिन बड़े प्यार से हाओ चेन से कहता है कि ब्रदर तुम हमारे एग्रीमेंट को मत भूलना, क्योंकि अगर तुम टॉप 3 में सेलेक्ट हो जाओ तो मुझे अपनी टीम के अंदर जरूर रखना। और इसके बाद वो उसे कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी एलेक्सिर की जरूरत पड़े तब वैसे सिचुएशन में तुम मुझे जरूर याद करना। और इसके बाद वो जरूरी काम का बहाना बनाकर यहाँ से जाने लगता है। तभी इसी बीच सैर भी हाओ चेन से मिलने के लिए उसके पास में जाती है, लेकिन तभी शैडो मास्टर अनाउंस करता है कि लॉटरी का रिजल्ट अनाउंस करने का समय आ गया है और अब इसमें सबसे पहला फाइनल मैच हाओ चेन और असैसिन सिंग सुआन के बीच में होने वाला होता है, जिसकी वजह से सिंग सुआन पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि हाओ चेन से ही उसका सामना होगा। और तभी अनाउंस होता है कि ओपन फील्ड एक असैसिन के लिए सुटेबल नहीं होता है, जिसके वजह से उनके फॉर्म को कवर करने के लिए फील्ड में पिलर प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि इसके वजह से किसी को ना लगे कि इस गेम के अंदर किसी के साथ में भी बुरा किया गया है। लेकिन सिंग सुआन अब खुद को बहुत ज्यादा अनलकी समझने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो किसी तरह से सिस्टर सायर से खुद को बचा पाया, लेकिन आखिरकार मुझे अब अपने ब्रदर इन लॉ का ही सामना करना पड़ेगा। इसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके दौरान हाओ चेन सोच रहा होता है कि असली मैच तो अब होने वाला है, जिसकी वजह से मेरा गोल इस कंपटीशन में पहले प्लेस को जीतना है। अब यहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी इन दोनों के बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं, जिसके दौरान इसमें से एक लड़का कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इसमें पहले पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से हमें अपने ओपोनेंट के बारे में देखने और समझने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि मैच के दौरान कोई भी प्लेयर किसी को जानबूझकर हार्म नहीं पहुंचाएगा और इस मैच में जो प्लेयर हार जाएगा या फिर हार मान लेगा उस प्लेयर को लॉस का अवार्ड दिया जाएगा। अब इसी के साथ रेफरी इस मैच को ऑफिशियली शुरू भी कर देता है। वैसे तो हाओ चेन को असैसिन के स्पीड के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो सिंग सुआन का रिएक्शन चेक करने के लिए एक अटैक करता है, जिसके बाद सिंग सुआन भी गायब होकर इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर हवा में उड़ते हुए वो हाओ चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हाओ चेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी था और फिर वो भी खुद को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन सिंग सुआन के हवा में उड़ने की वजह से चेरी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और इसलिए वो हैरा को भी इसके बारे में बताती है। लेकिन हैरा को यह चीज बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे पता है कि केवल 6 रैंक वाले के पास में ही उड़ने की एबिलिटी होती है, जबकि सिंग सुआन तो अभी केवल रैंक 4 पर है। इसके बाद सिंग सुआन भी हाओ चेन से कहने लगता है कि मेरे पास में उड़ने की एबिलिटी है, लेकिन तुम इसे मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ में कोई चीटिंग कर रहा हूँ। लेकिन हाओ चेन भी अब इस बात से बहुत हैरान हो गया था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड